कैसे कर सकते? दूरबीन मतलब आपको पता है कि दूरदर्शी हम लोग ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई चीज या ऐसी कोई क्रिया प्रतिक्रिया, ऐसी कोई जो बहुत ही ज्यादा दूरी पर है, हम लोग उसे भी इस दूरदर्शी द्वारा या दूरबीन द्वारा देख सकते हैं। आपको पता है कि सबसे पहली जो दूरबीन थी वो किसने, गैलीलियो ने 400 वर्ष पहले बनाई थी, और यानी 1619 में गैलीलियो ने दूरबीन बनाया, और उसका उपयोग किसके लिए किया था? अंतरिक्ष में अध्ययन के लिए किया था, अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए। और उससे यह भी समझ में आया, पता चला कि जो अंतरिक्ष में तारे हैं, जो बहुत सारे देखे आंखों से नहीं दिखते हैं, वो दूरबीन की सहायता से क्लियर देखे जा सकते हैं। बहुत सारी दूरबीनों का इस्तेमाल अंतरिक्ष के अवलोकन के लिए किया गया। उसके बाद हम लोग, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपने देखा दूरबीन क्या होती है, रेडियो दूरबीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडियो दूरबीन है। और जो अंतरिक्ष की दूरबीनें होती हैं वो क्या है? टेलीस्कोप इन स्पेस, यानी अंतरिक्ष में कुछ दूरबीनें हैं जो वहां पर होती हैं, वो कैसे हैं, वो क्या है? अंतरिक्ष के विविध पिंडों से आने वाली जो दृश्य प्रकाश होते हैं, प्रकाश और रेडियो तरंगे पृथ्वी के वायुमंडल से भूपृष्ठ तक पहुंचती हैं। इस कारण क्या होता है कि दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीनों को भूपृष्ठ पर स्थापित किया जाता है, परंतु ऐसी भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि के प्रेक्षण करने में कुछ कठिनाइयां आती हैं। यानी अंतरिक्ष की दूरबीनों के गुणधर्म क्या है कि अंतरिक्ष से जो बहुत सारे पिंड या भिन्न भिन्न प्रकार के पिंड जो आते हैं, पिंड से आने वाली जो तरंगे हैं, वो वायुमंडल के भूपृष्ठ तक पहुंचते क्या होता है, पहुंचते हैं, लेकिन वो दृश्य प्रकाश और रेडियो दूरबीनों की भूपृष्ठ पर स्थापित किया जा सकता है, परंतु जो भूपृष्ठ की दूरबीनों से अच्छी कोटि की प्रेक्षण करने में जो है कुछ कठिनाइयां आती हैं। और इसके बाद क्या होता है कि अंतरिक्ष से दृश्य प्रकाश वायुमंडल से होकर जो है ये पृथ्वी पर पहुंचता है, या पृथ्वी पर वहां पर पृथ्वी तल तक आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कि अंतरिक्ष से, यहाँ पर अंतरिक्ष से दृश्य प्रकाश वायुमंडल से होकर पृथ्वी तल पर पहुंचता है, लेकिन तब तक क्या होता है कि प्रकाश का वायुमंडल में अवशोषण होता रहता है। और प्रकाश का अवशोषण मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, वायुमंडल जो है वो पूरी तरह से प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर, और हमारे तक जो पहुंचते पहुंचते, यानी अंतरिक्ष से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचते पहुंचते उसकी जो तीव्रता है वो थोड़ी कम हो जाती है। और दूसरी कठिनाई ये भी है कि वायुमंडल के तापमान व दाब में जो परिवर्तन होता रहता है हमेशा, उसके कारण भी ये उथल पुथल हो रही है, और उससे आने वाली दृश्य प्रकाश की किरणें जो है वो स्थिर नहीं रहती। और इतना ही नहीं, दिन होता है होने के कारण क्या होता है कि हम लोग अंतरिक्ष की ओर या फिर हम लोग आकाश की तरफ देख भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सूर्य किरण जो है इतनी ज्यादा तेज होती है, इतनी ज्यादा चमकती रहती है हमारी आंखों के ऊपर। तो अध्ययन, तो हम अवलोकन और अध्ययन अंतरिक्ष का या फिर आकाश का कर ही नहीं सकते दिन के समय, तो ये संभव नहीं हो पाता। लेकिन बादल युक्त जब वायुमंडल होता है रात के समय, जो शहरों के बल्बों का प्रकाश जैसी घटनाएं भी आकाश अवलोकन में कठिनाई उत्पन्न करती हैं। और इन परेशानियों को दूर करने के लिए दृश्य प्रकाश की दूरबीनों को पहाड़ों पर, निर्जन स्थानों पर जो है उनको स्थापित करने पर भी कठिनाई आती है वहां पर आकाश का। और यहाँ पर पहाड़ों पर जो है वो स्थापित किया जाता है इन दूरबीनों को, आप देख सकते हैं यहाँ पर आकृति में दिख रहा होगा। और अंतरिक्ष में ये सब परेशानियां नहीं होने के कारण प्रकाश किरणों के जो स्रोत हैं वो प्रतिबिंब अत्यंत सुस्पष्ट और स्थिर होंगे। इस संकल्पना को वैज्ञानिकों ने यथार्थ के धरा पर उतारा। मतलब क्या होता है कि अगर हम बिना दूरबीन के या फिर हम लोग दूरबीन की सहायता से भी अगर हम
धरती पर रहकर, अगर धरती पर रहकर हम अंतरिक्ष का अवलोकन करना चाहें या उसका अध्ययन करना चाहें, तो ये बहुत सारी कठिनाइयां उत्पन्न होती है उसमें। जैसे कि यदि हम, पहली बात तो हम लोग दिन के समय ये नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सूर्य होने के कारण बहुत ज्यादा मात्रा में प्रकाश होता है, जिससे हम वहां पर देख नहीं सकते, और अंतरिक्ष की जो गतिविधियां है वो भी दिखाई नहीं देंगी। उसके साथ साथ जो बादल आ जाते हैं कभी कभी वायुमंडल रात के समय, जो हमारे आजकल इतना ज्यादा शहरीकरण हो गया है, ऊंची ऊंची इमारतों में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लाइट बल्ब ये सारी चीजें लगी हुई होती हैं, तो उसके कारण भी जो है हम वहां पर क्लियर जो है वो गतिविधियां नहीं देख पाती है। तो क्या होता है ऐसे में कि जो अंतरिक्ष की दूरबीनें हैं, उनको क्या किया जाता है, दूर दूर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर या निर्जन स्थानों पर, निर्जन मतलब जहां पर कोई भी मनुष्य या फिर कोई जीव नहीं रहता है, वहां पर उन पहाड़ों पर क्या करते हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, स्थापित कर देते हैं। और जब वो स्थापित हो जाता है, तो अंतरिक्ष में तो ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं कि वहां पर प्रकाश की रोशनी बहुत ज्यादा है या फिर वहां पर बादल आ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जब एक ऊंचे स्थान पर ये दूरबीन एक ही जगह पर स्थित रहती है, तो ये अंतरिक्ष के सभी गतिविधियों को ये क्या करती है, अपने भीतर वो दर्शाती है या उसमें वो दिखता है। और ये संकल्पना जो थी, वैज्ञानिकों ने इसको यथार्थ इसमें कर दिखाया, यानी दूरबीन की सहायता से ये संभव हो पाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1990 में नासा, यानी अमेरिका के जो नासा है, ये जो संस्थान है, यहाँ पर संस्थान ने क्या किया, दृश्य प्रकाश दूरबीन हबल, जो सबसे पहला जो दृश्य प्रकाश दूरबीन था उसका नाम क्या था, हबल, इसका अंतरिक्ष में प्रक्षेपण किया। और इस दूरबीन का व्यास 94 इंच तथा भूपृष्ठ से इसकी ऊंचाई जो है या दूरी जो है वो 569 किलोमीटर, और ये पृथ्वी के परितः जो है वो परिक्रमा करती रहती है, यानी गोल गोल घूमता रहता है। और यह दूरबीन अभी भी कार्यक्षम है, यानी 1990 से लेकर अभी तक, यानी 32 साल हो गए, और 32 सालों में भी ये दूरबीन जो है अभी भी ये लगातार पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है अंतरिक्ष में रहकर, और वहां की सारी गतिविधियां जो है वो अपने भीतर वो दर्शाती हैं। और इस दूरबीन की सहायता से किए गए अवलोकनों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण खोज भी की गई है अंतरिक्ष के रूप में, यानी अंतरिक्ष में बहुत सारी खोजें जो है वो इस दूरबीन की सहायता से। कौन सी दूरबीन की सहायता से? इस दूरबीन का नाम है हबल। हबल जो दूरबीन है, ये नासा द्वारा, अमेरिका की जो संस्थान है वहां पर सबसे सर्वप्रथम यहाँ पर ये इसका प्रक्षेपण किया गया था। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्ष किरण मतलब एक्सरे, एक्सरे ग्रहण करके उन स्रोतों का अध्ययन करने के लिए वर्ष 1999 में अमेरिका के नासा संस्थान ने क्ष किरण दूरबीन, यानी पहली वाली दृश्य प्रकाश थी, दूसरी वाली 1999 जो थी यहाँ पर, वो अमेरिका के नासा संस्थान से, उसका नाम चंद्रा था। क्या था? चंद्रा। अंतरिक्ष में छोड़ी और क्ष किरण परावर्तित करने वाले विशेष दर्पणों का इस दूरबीन में जो है उपयोग किया जाता है। इस चंद्रा दूरबीन ने तारों और आकाशगंगा के बारे में बहुत सारी उपयुक्त जानकारी प्राप्त की। चंद्रा यह नाम प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर सुब्रमण्यम के सम्मान में दिया गया है। किसके? हमारे जो बहुत ज्यादा फेमस और बहुत प्रसिद्ध जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, जो एक भौतिक शास्त्री कह सकते हैं, जिनका नाम चंद्रशेखर सुब्रमण्यम था, उनके सम्मान में इस दूरबीन का नाम नासा ने क्या रखा है? इसका नाम चंद्रा। और इसी तरह से ये तो हुई बात अमेरिका की। हमारे देश में, हमारे भारत देश में, हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है, जिसे हम लोग इसरो कहते हैं, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि बेंगलोर में स्थित है। बेंगलोर में स्थित है, बेंगलुरु, जिसे कि अभी नाम बदलकर बेंगलुरु हो गया। और इसकी जो संस्थान है, जो ये संस्थान है, इसकी स्थापना जो 1969 में की गई थी। और यहाँ पर क्या क्या होता है? यहाँ मुख्यतः
कृत्रिम उपग्रह निर्मित करने वाले और उनके प्रक्षेपण करने के लिए आवश्यक जो तंत्र ज्ञान विकसित किए जाते हैं वो यहाँ पर होते हैं। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यक्रमों में इसरो का जो कार्य है वो अग्रण्य है। यानी इसरो जो है ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे देश की तरक्की में या अंतरिक्ष में विभिन्न उसका अध्ययन में, उसकी अवलोकनों में, इन सब में वो बहुत ज्यादा कारगर साबित हुई है और अग्रण्य है इन कार्यक्रम में। और भारत द्वारा अंतरिक्ष विज्ञान में की गई प्रगति का राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में भी बड़ा योगदान है। दूरसंचार, जैसे इन दूरबीनों के उपयोग से क्या हो सकता है, दूरसंचार यानी टेलीकम्युनिकेशन। जैसे हम लोग यहाँ पर अपने घर पे बैठे हुए हम लोग दूर कहीं गांव में, दूसरे प्रदेश में, दूसरे राज्य में, दूसरे देश में फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। ये किसके द्वारा हो संभव हो पाया है? इन्हीं जो है ये रेडियो या फिर अंतरिक्ष की दूरबीनों द्वारा। उसके साथ साथ दूरदर्शन प्रसारण, जैसे टीवी देखते हैं हम लोग, ये भी उसी के द्वारा संभव हो पाया है। और कभी कभी देखो हम लोग क्रिकेट मैच या अन्य कोई खेल देखते हैं या न्यूज देखते हैं जो कि लाइव आता है, तो ये भी किसके द्वारा संभव हो पाया है? इन्हीं अंतरिक्ष की दूरबीनों द्वारा। ये बाहर से पिक्चर कैप्चर करके, हम बोलते हैं ना सैटेलाइट के थ्रू जो है ये कनेक्टेड रहती हैं ये दूरबीनें, और यहाँ से हमें ये सारी चीजें टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग या फिर मौसम विज्ञान सेवा, यानी हमारे जो वातावरण है या मौसम है, जो हमारी जो वेदर फोरकास्ट है जिसे कहते हैं, उसका भी रिपोर्ट ये प्रॉपर देता है, ये दूरबीन अंतरिक्ष में जो छोड़ी गई है। इसके लिए इनसैट और जीसैट का उपग्रह जो है वो श्रृंखला कार्यरत है। अभी मैंने आपको बोला कि सैटेलाइट जो है ये उनसे जो है जुड़े हुए रहते हैं, तो उनमें से एक है इनसैट जो उपग्रह है, और दूसरा है जीसैट। उपग्रह मतलब सैटेलाइट, जो कि क्या करते हैं, हमारे अंतरिक्ष में वो घूमते रहते हैं और पूरे दुनिया से वो लोग चित्र करके, छायांकित करके वहाँ वो सारी चीजें रिपोर्ट देते हैं। इसी कारण देश में जो है वो सर्वत्र दूरदर्शन, दूरध्वनि, इंटरनेट जैसी जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो सकी है। और इसी श्रृंखला के एडुसैट उपग्रह का तो केवल शिक्षा क्षेत्र के लिए उपयोग किया जाता है। यानी एक ऐसा भी सैटेलाइट है या ऐसा भी उपग्रह है जिसका नाम है एडुसैट, और उसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ शिक्षा क्षेत्र के लिए इसके प्राकृतिक संसाधनों का जो नियंत्रण है और व्यवस्थापन है वो भी, यानी मॉनिटरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और आपदा प्रबंधन, इन सब के लिए IRS उपग्रह जो है उसका कार्य जो कार्यरत है वो उसमें उसकी मदद ली जाती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि और कौन से दूरबीनें हैं या और कौन से इनकी जो महत्वपूर्ण कार्य हैं जो ये करती हैं हमारे देश के लिए। यहाँ पर आप लास्ट में देख सकते हैं कि एक उपग्रह है जिसका नाम है, कृत्रिम उपग्रह है जो जिसका नाम है एस्ट्रोसैट। क्या है इसका नाम? एस्ट्रोसैट, जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का जो प्रक्षेपण किया गया। कौन से ईयर में? 2015 में। 2015 में इस कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया और इस उपग्रह पर पराबैंगनी किरणें और 6 किरणें, पराबैंगनी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज जो हमारे धरती पर हानिकारक जो पराबैंगनी किरणें हैं ये आती रहती है, और 6 किरणें यानी एक्स रेज ग्रहण करने वाली दूरबीनें और उपकरण लाए गए हैं। इसके अधिकांश भाग भारत में ही तैयार किए गए हैं, यानी ये पूरी तरह से विदेशी सामान से या विदेशी चीजों से नहीं बना हुआ है। विदेशों से इसके भाग जो पार्ट्स हैं डिफरेंट वो नहीं लाए गए हैं। मैक्सिमम या ज्यादातर अधिकांश भाग जो है इसकी वो भारत में खुद भारत के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है, और यह विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है
यानी ये विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है, यानी सेकंड जो है, ये पहले उपग्रह के बाद ये दूसरा उपग्रह है। और इसके द्वारा मिलने वाली जानकारी का उपयोग कर कर भारतीय खगोल वैज्ञानिक अंतरिक्ष के विभिन्न घटकों पर अनुसंधान में कार्य कर रहे हैं। यानी इस दूरबीन द्वारा, जिसका नाम है, या दूरबीन कह सकते हो, या इसको आप लोग कृत्रिम उपग्रह का जो है ये एक नाम दे सकते हो। इसका नाम है एस्ट्रोसैट। एस्ट्रोसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा सन 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया। और इसी उपग्रह पर परावैंगनिक किरणें और एक्स किरणें ग्रहण करने वाली जो दूरबीनें हैं और इसका उपकरण जो है वो सब भारत में तैयार करके इसका एक इनॉग्रेशन किया गया। और यहाँ पर और भी आपको एक प्रोजेक्ट या कह सकते हो कि आपको एक होमवर्क दिया गया कि हबल और चंद्रा दूरबीनों के समान और भी अनेक दूरबीनें अंतरिक्ष में कार्यरत हैं, आप उनकी जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोग ने सबसे पहले कि जो अंतरिक्ष की दूरबीनें हैं वो क्या कार्य करती हैं, कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर दूर, जहाँ पर कोई जीवों का वास नहीं होता, जहाँ जीव नहीं रहते, वहां पर क्या किया जाता है, इन दूरबीनों को स्थापित कर दिया जाता है। और जो यहाँ पर जो ऊंची जगहों पर रहकर ये अपना कार्य बिना किसी इंटरप्शन के, बिना किसी इसके कर पाती हैं। और ये वहां से अंतरिक्ष का अवलोकन, अध्ययन करके ढेर सारी जानकारियां जुटाकर तक पहुंचाती हैं। और इसी के इसमें सन 1990 में अमेरिका के जो नासा है, यानी जो संस्थान है उनका, उन्होंने क्या किया कि दृश्य प्रकाश दूरबीन, जो हबल नामक, क्या नाम था उसका, हबल, हबल नामक जो उनका उपग्रह है या दूरबीन है, उन्होंने अंतरिक्ष में उसका 1990 में, यानी आज के 32 साल पहले उसका प्रक्षेपण किया। और इस दूरबीन का जो व्यास है वो 94 इंचेस और भूपृष्ठ से 569 किलोमीटर पर पृथ्वी के जो परिक्रमा यानी गोल गोल चक्कर लगा रही है। यह दूरबीन अभी भी कार्यक्षम है। इस दूरबीन की सहायता से किए गए अवलोकनों द्वारा अनेक महत्वपूर्ण जो है वो खोजें की गई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अवलोकन उसके बाद में उसी के में अमेरिका के नासा संस्थान ने 6 किरणें दूरबीन चंद्रा अंतरिक्ष में छोड़ी। और इसका नाम किसके ऊपर पड़ा था, जो भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर थे, वो चंद्रशेखर सुब्रमण्यम, उनके सम्मान में यह दिया गया। उसके बाद जो हम लोग ने देखा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो बेंगलुरु में इसकी स्थापना 1969 में की गई। वहां पर ढेर सारे कृत्रिम उपग्रह जो है वो निर्मित होते हैं और प्रक्षेपण करने के लिए आवश्यक तंत्रज्ञान विकसित किया जाता है। आज तक इसरो ने अनेक उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। स्वतंत्र भारत के यशस्वी कार्यों में इसका उपग्रह है। और लास्ट में हमने देखा कि एस्ट्रोसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा 2015 में एस्ट्रोसैट नामक कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया। इस उपग्रह पर पराबैंगनी किरणें और क्षय किरणें जो ग्रहण करने वाली दूरबीनें और उपकरण लगाए गए हैं। इसके अधिकांश भाग जो है भारत में तैयार हुए। यह विश्व का एक द्वितीय उपग्रह है। इसके द्वारा मिली जाने जो जानकारियां हैं वो भारतीय खगोल वैज्ञानिक जो है अंतरिक्ष विभिन्न घटकों पर अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया और साथ ही साथ आपके साइंस 2 के सारे चैप्टर्स भी खत्म हो गए। अब हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो रिवीजन करेंगे। अगर कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। हो गया सर?
हो गया।